आइए आज हम लोग समझेंगे मानव में पाचन। मानव में पाचन तंत्र। हम लोग जानते हैं कि जंतु जो होता है बहुत जल्दी जल्दी घास को निगल जाता है, चर जाता है, फिर वह अपने भोजन को रुमेन में इकट्ठा करता है, फिर वहां से ला करके मुंह में जुगाली करता है। लेकिन ऐसा मनुष्य में आप लोग देखे हैं? नहीं होता है। मनुष्य अगर दोबारा उस भोजन को लेके आए मुंह में फिर चबाए तो लोग तो उसको क्या क्या कहेंगे, आइए समझते हैं। चलिए यहाँ पे पाचन तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो पाचन तंत्र मनुष्य में कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहला बात है कि मानव में पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन कौन सा है? तो एक है आहार नाल और एक है पाचक ग्रंथियां, जिसको हम लोग ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आहार नाल में कौन कौन से भाग आते हैं? तो आहार नाल में सबसे पहला भाग होता है जो वो मुख गुहा होता है, दूसरा ग्रास नली होता है, तीसरा अमाशय होता है और चौथा आंत होता है, ठीक है। इस आंत को दो भागों में बांटा गया है, एक तो छोटी आंत और एक बड़ी आंत। छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, एक को कहते हैं डेडुनम, एक को कहते हैं जेजुनम और एक को कहते हैं इलियम। मैं सारा इस चित्र के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। और इसका आंत का दूसरा जो बड़ी भाग वो भाग है वो उसको बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत का तीन गो भाग है, उसका एक का नाम है सिकम, दूसरा नाम है क्लोन और तीसरा नाम है मलाशय, ठीक है। तो ये तो रहा इसका भाग। अब मुख गुहा के जो चार गो भाग होते हैं उसमें कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले मुख गुहा में तो जीभ होता है, यानी मुंह में क्या होता है? जीभ होता है। जीभ के साथ साथ दांत भी होते हैं, उसमें तालू भी होती है और ग्रसनी भी होती है, ठीक है। ये चारों चीज उसमें कनेक्ट रहते हैं, जो कि भोजन जो हमारे मुंह में जाता है उस भोजन को सबसे पहले दांत जो होता है उसको छोटे छोटे अणुओं में विघटित कर देता है। जीभ जो होता है उस भोजन को क्या करता है? मुंह में उलटफेर का काम करता है। उसमें से जो पाचक रस होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, वो लार ग्रंथियां स्रावित करती हैं और लार उसमें मिक्स हो जाते हैं, जहां से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। तो यहां से हम लोग समझेंगे ग्रंथियां। ग्रंथियों में भी यकृत होती है, अमाशय होती है, ये सारी ग्रंथियां हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, जो जटिल अणु होता है उस जटिल अणु को हम लोग क्या कहते हैं? जो भी भोजन के कण हम लोग के मुंह में जाता है, यानी हम लोग जो भोजन को अंतर ग्रहण करते हैं उसी को कहते हैं जटिल अणु। जटिल अणु में क्या चीजें आती है? तो कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, ये सारे चीज क्या है? जटिल अणु है। जटिल अणु को जो ग्रंथि होती है वो एंजाइम स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है? एंजाइम। और जटिल अणु को एंजाइम क्या कर देता है? इसको सरल अणु में विघटित कर देता है। सरल अणु कहने का मतलब है उसके छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ देता है, जहां से कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह का पाचन शुरू हो जाता है। तो देखिए, जैसे जटिल अणु यानी कार्बोहाइड्रेट जो हुआ, कार्बोहाइड्रेट में अगर एंजाइम मिला, उसको पचाया, तो वो क्या बन जाएगा? वह ग्लूकोज में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज में। आप लोग ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला जानते हैं, C6H12 और O6। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12 और O6, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है, यह एंजाइम के उपस्थिति में जो पाचक रस हुआ यानी पचा, तो वह किस चीज में विघटित हो गया? ग्लूकोज में। और हमारा जो मुख्य भोजन के रूप में जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो ग्लूकोज के रूप में होती है। अगला, जो प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन को किस चीज में एंजाइम मिलता है? तो उसको किस में बदल देता है? अमीनो अम्ल में बदल देता है। किस में बदलता है? अमीनो अम्ल में। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में जितने भी विद्यार्थी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे। तीसरा है वसा। वसा जो है, वसा का जब पाचन होता है तो यह ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल जाता है, यानी वसीय अम्लों में बदल जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज आप यहां से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ जटिल अणु का मतलब जो भी हम लोग भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, ये सबके कण जो होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो एंजाइम मिलता है तो उसको क्या बदल देता है? ग्लूकोज में। प्रोटीन एमिनो अम्ल में, वसा ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में यानी फैटी एसिड में, ठीक है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले इस डायग्राम के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे होता है। आइए यहाँ पे देखिए, आपके सामने एक डायग्राम खींचा गया है जिसके माध्यम से हम लोग आज समझेंगे कि मानव में जो पाचन तंत्र है वो कैसे काम करता है, ठीक है,
उसको बारी बारी से समझेंगे। देखिए यहाँ पे जो होता है ये हमारा मुंह है, जहां से सबसे पहले हम लोग का भोजन का अणु जो होता है, भोजन के कण जो होते हैं वह शरीर में अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी आहार नाल के माध्यम से मुंह में जाता है और आहार नाल के माध्यम से वह अन्य ग्रंथियों तक पहुंच पाता है। तो मुंह में क्या बताया मैंने, मुंह में क्या होता है, जीभ होता है, दांत होते हैं, दांत का काम है भोजन को काटना। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन दांत काटने वाला है, कौन चीरने वाला है, कौन फाड़ने वाला है, दंत सूत्र क्या होता है, ये सारे चीज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं ओनली फॉर पाचन तंत्र की बात कर रहा हूं और पाचन तंत्र बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ जो होते हैं दांत, तो दांत भोजन के छोटे छोटे पार्ट्स में विघटित कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इसी मुंह के अंदर होता है जीभ। जीभ का काम क्या होता है, उसमें जीभ में स्वाद कलिकाएं होती है, जीभ का काम होता है भोजन को उलटफेर करना। और उसी मुंह में एक ग्रंथि होती है जिसको हम लोग कहते हैं लार ग्रंथि या लसा ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जिसको लार ग्रंथि सलेवरी ग्लैंड्स बोलते हैं या लसा ग्रंथि बोलते हैं, या आपको एनसीईआरटी बुक में इसको लाला ग्रंथि के नाम से भी दिया गया है, ठीक है। तो लार ग्रंथि, लासा ग्रंथि या लाला ग्रंथि, इससे आपको घबराने की बात नहीं है, ये तीनों एक ही बात है। तीनों जो होते हैं ये एक ही काम करते हैं। क्या चीज का काम करते हैं, तो लार का स्रावित करते हैं। किसका स्रावित करते हैं, लार। और लार को जब स्रावित करते हैं तो जीभ उसको पूर्ण रूप से मिला देती है भोजन में, भोजन में मिल जाता है। और भोजन में जैसे मिलता है तो वहां पे एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, एंजाइम जो होती है वो सब चीजें अपना काम करती है। यहां से वसा जो होता है एक नहीं पचता है, प्रोटीन भी नहीं पचता है, केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव में भोजन पचना कहां से प्रारंभ होता है, तो आपका आंसर होगा सबसे पहला मुंह। मुंह में किसका पाचन होगा, तो कार्बोहाइड्रेट का। समझ में आया। चलिए अब भोजन धीरे 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 कहां जाता है, तो एक ग्रसनी में जाता है, यानी ग्रसिका, जिसको हम लोग ग्रास नली बोलते हैं और उसको इंग्लिश में एसोफेगस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस एसोफेगस में भोजन के कण आएंगे, भोजन के कण आते रहते हैं और इसमें एक गति होती है, जिस गति को हम लोग कहते हैं कर्मा कुंचन गति। कौन सी गति कहते हैं, कर्मा कुंचन गति कहते हैं। और एक कर्मा कुंचन गति का काम क्या है कि भोजन को केवल ग्रास नली में ये रुकने ना दे, भोजन को वहां से सीधे कहां तक पहुंचा दे, तो अमाशय तक पहुंचा दे, ठीक है। यानी भोजन को धकेल धकेल करके कर्मा कुंचन जो होता है भोजन के अणु को नीचे की ओर ला करके कहां तक पहुंचाने का काम करता है, अमाशय तक। बस याद रखना है कि ग्रसनाली में या ग्रसिका में भोजन किस माध्यम से, यानी किसके माध्यम से अमाशय तक पहुंचता है, तो वह कर्मा कुंचन गति के माध्यम से पहुंचता है, ठीक है। तो जब भोजन यहाँ अमाशय तक आ जाता है, यानी ये जो दिखाई दे रहा है आपको अमाशय, इस अमाशय में जो भोजन के कण उपलब्ध होते हैं, इसमें कुछ भोजन तो पच गया होता है, जिसमें लार वगैरह सब कुछ मिल चुकी होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी शुरू हो गया रहता है। अब इस अमाशय में जो भोजन आती है, इस अमाशय में एक ग्रंथि होती है जिसको हम लोग कहते हैं जठर ग्रंथि। और ये जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो इस अमाशय की दीवार में एक ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि, जो अमाशय की दीवार में पाई जाती है, ठीक है। अब अमाशय की दीवार में जो भोजन आया, यहाँ पे आया, वो भोजन का भी यहाँ से अमाशय में भोजन का कुछ भाग को पचना है। अब वहां कौन से भाग को पचना है, हम लोग कुछ समय के लिए आपको मैं यहाँ लेके आता हूं जहां जठर ग्रंथि है, ठीक है। जठर ग्रंथि देखिए, ये जठर ग्रंथि है जो कि अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि यहाँ पे किसका, अमाशय में किसका पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है। मैंने बताया मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, अमाशय में किसका, प्रोटीन का पाचन। आइए अब इस जठर ग्रंथि में 3 प्रकार के पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं, जिसको पाचक रस भी बोलते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है कि जो भोजन यहाँ अमाशय में आया है उसको अम्लीय माध्यम प्रदान करना। क्या करना, अम्लीय माध्यम।
ताकि भोजन अम्लीय हो जाए, उसमें कोई भी सूक्ष्म जीव, जीवाणु, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो भी हैं उसको वो नष्ट कर सके, है ना। तो भोजन में HCl मिल गया। जैसे HCl मिलता है, इस जठर ग्रंथि से एक तरह के एंजाइम स्रावित होती है जिसको हम लोग कहते हैं पेप्सिन, और एक उसका नाम होता है रेनिन। रेनिन जो नाम सुने होंगे, जो दूध के पाचन में, छोटे छोटे बच्चों के दूध के पाचन में बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम काम करता है, तो उसका नाम होता है रेनिन। ठीक है, तो ये छोटे बच्चों में उपस्थित होता है। बाकी ये पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन जैसे HCl भोजन में मिलेगा वैसे ये एक्टिव हो जाएगा, यानी सक्रिय हो जाएगा। ये कहेगा HCl मैंने तो अपना काम कर दिया, अब जल्दी जल्दी तू अपना भोजन पचाने का काम करो। ठीक है, अब ये पेप्सिन के पास जैसे वो खबर जाएगी, पेप्सिन अपना तीव्र गति से काम करना शुरू करेगा, यानी यह प्रोटीन को अब पचाने का काम करेगा। जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन है उसको पचाने का काम करेगा। HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा। तीसरा, जब इसमें ये अपना काम कर लेगा तो इसमें एक और इस श्लेष्म ग्रंथि से पाचक एंजाइम निकलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं श्लेष्मा। क्या कहते हैं? श्लेष्मा। ये HCl जो है अधिक मात्रा में स्रावित न कर दे या ज्यादा से ज्यादा भोजन को अम्लीय माध्यम न बना दे ताकि ये पेप्सिन और ज्यादा एक्टिव हो जाए, तो उस स्थिति को रोकने के लिए ये स्रावित होता है श्लेष्मा, जो कि ये क्या करता है, अमाशय की दीवार को HCl से प्रभावित होने से बचाता है। नहीं तो यहीं पे ये जठर ग्रंथि का HCl जो है वह अमाशय की दीवार को खत्म कर देगी, नष्ट कर देगी, जिससे हमें एक बहुत खतरनाक बीमारी हो सकता है, अल्सर। समझ में आया? तो ये सारे चीज किसका है? अमाशय। और अमाशय में भोजन का किस भाग का पाचन हुआ? तब प्रोटीन का। ठीक है, तो प्रोटीन का भाग पच गया, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पच गया। अब जो भाग बचा हुआ है उसको भोजन अमाशय कहता है कि अब यहां से मैं किसको ट्रांसफर करता हूं। हालांकि छोटी आंत को कहा जाता है कि पूर्ण पाचक है, लेकिन छोटी आंत में पूर्ण पाचन जो होता है उसका मेन स्रोत जो होता है वह अमाशय ही देता है, ताकि ये तीनों पूरा एक्टिव कर देता है। अब यहां से इस भोजन को केवल कहां भेज देना है? छोटी आंत में। कहां भेजना है? छोटी आंत में। जैसे वो छोटी आंत में भोजन आता है तो छोटी आंत में भी भोजन का कुछ भाग, यानी कुछ जो अणु रह जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं जो अभी तक न मुंह में पचे न अमाशय में पचा, तो उसका कुछ भाग अब कहां पचने वाला है? तो छोटी आंत में। ठीक है, तो उससे पहले भोजन जो होता है वह छोटी आंत की इस नली में आता है, और इस नली में ही वो स्रावित जो एंजाइम होते हैं, जो एक्टिव रूप से रहते हैं, वो पचाने का काम करते हैं। लेकिन यहां से जब भोजन आता है तो इसको ये क्या कर देता है? पहले बड़ी आंत में ट्रांसफर करता है। किसमें? बड़ी आंत में। कहता है कि बड़ी आंत में जाओ, वहां से जब ये छन के आएगा तब मेरे पास, मैं उसको पूरा देख लूंगा। ठीक है, तो बड़ी आंत के पास भेजता है, बड़ी आंत के पास जाता है, उसका साइन सिग्नेचर सब कुछ हो जाता है, यानी भोजन कितना पचा, कितना अपशिष्ट के रूप में बचा, वो सब बड़ी आंत का काम है। उसको छान करके वहां मलाशय यानी गुदा के माध्यम से बाहर निकाल देता है। बाकी जो बचा हुआ भोजन है उसको छोटी आंत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्रांत भी कहते हैं। अब ये छोटी आंत में जो भोजन आता है तो छोटी आंत में भी एक ग्रंथि पाई जाती है, छोटी आंत ग्रंथि। क्या होती है? छोटी आंत ग्रंथि। जिसमें किस चीज का? तो जिसमें ये अग्नाशय से एक रस निकलता है जिसको हम लोग एंजाइम के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है लाइपेज ट्रिप्सिन। ठीक है, जो कि अब वहां प्रोटीन का पाचन हो गया है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया है, लेकिन वसा वाले ये तैलीय पदार्थों का पाचन ये कोई नहीं करता है। तो ये सारा भाग किसके पास जाता है? छोटी आंत के पास। तो छोटी आंत अब किसके पास? यहां एक आपको ग्रंथि दिखाई दे रही होगी, जिस ग्रंथि को हम लोग कहते हैं अग्नाशय, जो कि यह पूरा माध्यम किस में देता है? तो ये छोटी आंत के नली में दे देता है। तो अग्नाशयी ग्रंथि में एक प्रकार का एंजाइम जो होता है जिसको लाइपेज कहते हैं, ट्रिप्सिन कहते हैं, यही एंजाइम वसा के पाचन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो कि छोटी आंत के दीवार में, देखिए छोटी आंत के दीवार में होती है। आंतरिक रूप से कार्बोहाइड्रेट, इसमें किसका? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, यानी सबका टोटल चीज का पाचन अब किस में होने वाला है?
छोटी आंत में। एक किससे सहायता ले लिया, अग्नाशय से ले लिया, कौन सा, लाइपेज और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, और वहां से उसको किसको पचाने के लिए, तो मुख्य रूप से वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, वसा का, जो कि तैलीय पदार्थों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अंतिम रूप से कार्बोहाइड्रेट का जो बचा हुआ भाग होगा उसको भी पचाएगा, वसा को भी पचाएगा और प्रोटीन को भी पचाएगा। पूर्ण रूप से पाचक हमारा कहाँ हो जाता है, तो छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। ठीक है, अब जाकर के यहाँ से हमें जो छोटी आंत में भोजन पच जाता है, और छोटी आंत में जो भोजन पचता है तो वहां से डेडुनम को जाता है, जेजुनम को जाता है, इलियम को जाता है। ठीक है, और उसमें बहुत सारे रसांकुर होते हैं जो कि शरीर से, रसांकुर में उसमें ब्लड सर्कुलेटरी का काम करता है, और उसी वही रसांकुर जो होता है छान छान करके वहां से पूरा शरीर में एनर्जी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा पाचन तंत्र का, आपको एक वीडियो में आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे कि यकृत जो होता है ये पाचक रस देता है। यकृत जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें पित्त होता है, पित्ताशय की थैली में जमा होता है, जो कि यह यकृत में भोजन में हल्का हल्का जब उसको पाचक की जरूरत पड़ती है तो उसको देता है। ठीक है, तो इसको पाचक रस कहते हैं। यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है। ठीक है, ये सारा चीज आप लोग समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि मैंने बताने का प्रयास किया, देख सकते हैं।